ठीक है बेटा, हमारा पहला सवाल है। पहला क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले देखें आपके पास अगर हम इसको एक्सएन के थ्रू करेंगे ना, उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये मसला करेगा। इसको ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, जाएगा ही नहीं। इसको ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, ये जाएगा नहीं। तो हमारे मसला होगा इसके अंदर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम करेंगे क्या, ये चीज़ों को कैसे चलाएंगे, क्या को सिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इस वाली वैल्यू को यू लेंगे। इस वाली वैल्यू को हम लेंगे, हमने यू बराबर है कितना, ई की पावर एक्स माइनस वन डी यू अपॉन डी एक्स। ई की पावर एक्स ही रहेगा ये। ठीक है, डी एक्स को उठा के यहाँ पे ले आओ। डी यू बराबर है ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स। मौजूद है ऊपर ये पूरा का पूरा। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने लिखना है डी यू अपॉन यू इंटीग्रल। इसका डेरिवेटिव और मौजूद है, आपने सिर्फ एल एन लगाना है। एल एन ऑफ यू प्लस, अब एल एन किसके, यू किस बराबर है, यू बराबर है ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस। ठीक है बेटा, ये लिख लो। ठीक है, अच्छा ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास यू किसको लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यू लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। यू अपॉन डी एक्स क्या होगा हमारे पास, जो टू एक्स प्लस ऑफ टू, ऊपर मौजूद है टू एक्स प्लस टू। आपने लिख दिया डी यू बराबर है टू एक्स प्लस टू, बराबर में लिख दिया डॉट डी एक्स। ठीक है, अब ये पूरी टर्म ऊपर मौजूद है एज इट इज। देखिए टू एक्स प्लस टू डॉट डी एक्स, टू एक्स प्लस टू डॉट डी एक्स वहाँ मौजूद है। अब हमने क्या किया, लिखा डी यू अपॉन यू। जवाब क्या आया हमारे पास, एल एन यू आ गया प्लस ऑफ सी। यू किसके बराबर है बता दो जरा। यू बराबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ऑफ वन प्लस ऑफ सी। जवाब आ गया, क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया। सेम जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपको क्वेश्चन 3 हो जाएगा ना, करके बताओ। कर लिया है सर, सेम ऐसे ही है। तो कॉपी कर लो, फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे जाएंगे। ठीक है बेटा, हो गया। दादू, यस सर, दादू यस सर, मिटा दें। अच्छा बेटा, अब हम करवाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सही है। मैं मीन वाइल चाह ही रहा हूँ कि ये वीडियो में अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें कंप्लीट।
भाई अप्रूव हो जाओ यार। आपके दो दो टॉपिक्स रह गए हैं और उसके बाद खत्म है ये। तो 99% जैसे ही हमने हटाया 99% पे आ गए। अरे इसी क्लास का असाइनमेंट करना है ना? बेटा आसान है मुश्किल है? सर बोले इसी क्लास का असाइनमेंट करना है ना? बेटा अच्छा बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं Hello. हमारा जो टॉपिक है, आवाज आ रही है ना? हाँ जी जी बोलिए। अच्छा, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है।
उसको हमें पढ़ना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है वो बता देता हूँ मैं। सर मैं असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। आपको क्या डाउट है बताइए मुझे। डाउट ये है कि सर जो ये जो काम असाइनमेंट के आप कर रहे फाइनल, हो, आप ये जो हाँ ये जो आप ये पूरा जो काम काम आप कर रहे हो करा ये रहे सब ये क्लास में वो कैसे सारा कहते हैं असाइनमेंट में करना है ना। हाँ हाँ, और क्या है, ये तो पूछ रहा हूँ सही, आपको डाउट क्या है इसमें। असाइनमेंट में क्या बस करना है? बस एक काम जो लिख रहे हो वो तस्वीर खींच के रख दे देना। ठीक है ओके बेटा, ओके। ये हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को जब हम काम करना शुरू करते हैं, कि लॉजिक होती क्या है कि आप सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लेट आई है, जो लेट आई है उसको हम कहते हैं वी। जो लेट आई है उसको कहते हैं वी। एल से हो गया लॉग, ई से हो गया एक्सपोनेंशियल, टी से हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा आई से हो गया इनवर्स। सही। तो अगर यहाँ पे चीजें हैं तो ये वी है, और अगर ये चीजें नहीं है, अगर ये चीजें नहीं है तो यू है। ठीक है बेटा। अब हम एक सवाल लिखते हैं। हम लिखा x, उसके बाद लिखा हमने e टू द पावर 2x डॉट dx। हमने सवाल लिखा। ठीक है बेटा। अब बताओ इसमें u क्या है, v क्या है। ये एक्सपोनेंशियल है, इसका मतलब ये v है, तो हमने कह दिया भाई ये तो v है। दूसरा बचा हमारे पास, ये बच गया u। अब फॉर्मूले में रख दिया हमने। फॉर्मूला क्या कहता है, u इंटीग्रल v, फॉर्मूला a है, यानी x इंटीग्रल e की पावर 2x डॉट dx माइनस के dx अपॉन dx। ये डैश के माने क्या होता है आपको पता है, डैश के माने होते हैं d अपॉन dx इंटीग्रल, और यहाँ पे dx आ गया। उसके बाद आ गया v। v हमारे पास क्या है, e टू द पावर 2x। ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इसको यहाँ सॉल्व। तो आपके पास ये बताइए एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या होगा। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल होगा e की पावर 2x अपॉन 2। फॉर्मूला का एक्सपोनेंशियल का जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल क्या है, e टू द पावर बॉक्स इज इक्वल टू e टू द पावर बॉक्स अपॉन बॉक्स डैश। ये इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा। इंटीग्रल इससे नीचे आता है, डेरिवेटिव बराबर में आता है, इसमें नीचे आता है। तो आपने क्या किया, x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस से dx dx हट के 1 हो गया। तो इंटीग्रल आ गया हमारे पास, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x अपॉन 2 ये डॉट dx। अगेन दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे इससे, x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर भेजेंगे, कांस्टेंट है ये, e की पावर 2x डॉट dx। आखिर में जवाब आएगा हमारे पास, जाएगा x की पावर 2x अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2 e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2 नीचे आ गया, ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस यहाँ पे आ गया। तो लिखिए x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 e की पावर 2x प्लस x। ये जवाब है, आपको लिख लो। बेटा लिख दिया। सर एक मिनट लिख रहा हूँ।
बेटा लिख दिया? जी सर, हो गया। सर लिखना। ओके, तो कोई सवाल तो नहीं पूछना? अगला सवाल कराऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? यस सर, करवा दें। बेटा हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऐसे है हमारे पास है क्वेश्चन x डॉट cos 2x डॉट dx। ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई, दोनों चीजें मल्टीप्लाई होने की कोशिश करेंगे। बेटा रिचा माइक म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, आपके पास क्या है इसमें? अच्छा, इसमें एक चीज जो है, बोल दो भाई क्या चैट में जा रहे हो? ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, अब बताइए u क्या लूं, v क्या लूं, बता दो मुझे। इसको हम ले रहे हैं v, इसको हम ले रहे हैं u, क्यों ले रहे हैं? लेट आया है ट्रिग्नोमेट्रिक। v क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। v क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब हम इस पे वैसे ही के वैसे ही इसको अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। हमने लिखा है यहाँ पर u क्या है? हमारे पास x है, लिखा x। v क्या है हमारे पास? cos of 2x डॉट dx माइनस के u डैश, डैश के माने हो गए डी अपॉन डी एक्स, और u का u क्या है? x है, एज इट इज आ गया हमारे पास। इंटीग्रल लगाया cos ऑफ x डॉट dx, ठीक है बेटा, ये हमारे पास एज इट इज आ गया। ये कट के क्या हुआ? ये बना गया। आपके पास इसका इंटीग्रल हुआ cos का, cos का इंटीग्रल होता है हमारे पास cos बॉक्स c बॉक्स इज इक्वल टू, लिखते हैं साइन बॉक्स अपॉन बॉक्स डैश प्लस जिसका फॉर्मूला होता है। तो मैं लिखा यहाँ पे x, सॉरी माय मिस्टेक, साइन आएगा, ठीक है, साइन 2x अपॉन 2 माइनस के, ये 1 आ जाएगा, 1 बाहर आ गया, ये रहा। cos का इंटीग्रल क्या होगा वहाँ पर? साइन 2x अपॉन 2 डॉट dx, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, x साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल साइन 2x डॉट dx। ठीक है, अब बताइए मुझे कि आपके पास साइन का इंटीग्रल क्या होगा? साइन बॉक्स डी बॉक्स जवाब होगा माइनस के कॉस बॉक्स अपॉन बॉक्स डैश प्लस ऑफ, यानी जवाब जो हमारे पास आएगा वो आएगा x साइन 2x अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस ऑफ, ये हो गया 2 टू द 4 x साइन 2x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 cos ऑफ 2x प्लस ऑफ, ये जवाब है। इसको लिख लो बेटा। हम लास्ट के दो सर आपने थर्ड स्टेप में माइनस कॉस के नीचे क्या लिखा है? कहाँ लिखा माइनस कॉस? बॉक्स डैश है बेटा, ये पेन है ना, ये आजादी जा रहा है, ये कुछ भी लिख देता है। ठीक है।
गया। सर साइन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस प्लस सी आएगा। माइनस साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस की कॉस कॉस अपॉन बॉक्स डैश प्लस ऑफ सी। ठीक है बेटा। आगे चलें। एक मिनट सर लास्ट में। तो जब तक आप लिख रहे हैं मैं एक चीज करवा देता हूँ, आसान सवाल है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है x की पावर मिटा दें सर, मिटा दें, हो गया। और dx और यहाँ वैल्यू है हमारे पास -1 से लेकर 2 तक, उसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। सही। तो आपके पास जवाब जो आता है इसका तो ये आता है x की पावर 5/5 इंटीग्रल -1 से लेकर 2 तक। तो इसका मतलब ये तो लिमिट वाला हाँ है। लिमिट है बेटा, लिमिट। अब आप लिखेंगे 1/5 बाहर निकाल देंगे, 2 की पावर 5 माइनस की -1 सॉरी, उसके बाद -1 की पावर 5, ये कर्ली ब्रैकेट आ गया यहाँ। तो फाइनल जवाब क्या हुआ? 2 की पावर 5 कितने हो गए? 4 32, ये 32 आ गया आपका माइनस के। अच्छा ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये 1 आ गया हमारे पास। सही है। ये हो गया हमारे पास टोटल 33/5 आंसर आ गया। इसको हम कहते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है बेटा, इसको जल्दी से लिख लो फिर हम आगे जा रहे हैं। 2 सवाल है मेरे पता। छुट्टी सर इसमें सर आपने लास्ट में आंसर में क्या लिखा है? 33 डिवाइड बाय 5 सर 5 नहीं 5 होगा ना? 5 है ना? 33/5। नहीं सर, हम पूछ रहे हैं कि 1/5 को आपने बाहर क्यों रखा है? हम डायरेक्ट 2 के नीचे नहीं रख सकते थे? कर लें वैसा कर लें। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, सही। आपके वो लेट से आपको क्या कहते हैं कोई काम करना है, सही। तो आपको यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल आपको जाना है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 4th फ्लोर पे जाना है और आपको वापस भी आना है। तो आप आपने क्या किया, अपना बैग उठा के अपने दोस्तों का या तो ये बाइक पे रखो, कभी सामान लेके आ रहा तो वो क्या करेगा, वो बाइक पे आपका बैग रखा हुआ है, आप ऊपर गए सामान लेके वापस आ गया, वो सामान अपना बैग में रखा और आप चले गए। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो बैग लेके जाते हैं साथ में, सही। वो बैग लेके जाते हैं, चौथी मंजिल पे चढ़ते हैं, बैग लेके चढ़ते हैं, बैग लेके उतरते हैं, फिर आके वो चीज बैग में रखते हैं, फिर चले जाते हैं। ये आपके अपनी लॉजिक है, आप कैसे करना चाहते हैं। हमारी तरफ से मैथ्स के माने ये हैं कि आप ब्रेन को कितना इंटेलिजेंटली यूज करते हैं ताकि आपकी एफर्ट्स कम से कम लगे, सही है। इस वजह से मैंने 1/5 बाहर रखी है। आप चाह रहे हैं इसको तो इशू नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा हमारे पास 2 सवाल रह गए हैं, उसके बाद हमारी छुट्टी। बेटा अब हमारे पास क्या है, एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास यहाँ लिखा हूँ। अच्छा ये बिजनेस एप्लीकेशन है, मैं आपको पहले बता दूं, ये बिजनेस एप्लीकेशन है।
क्योंकि बिजनेस एप्लीकेशन करवाने का मतलब ये कि कंप्यूटर साइंसेज वाले हैं वो आपका कंप्यूटर साइंसेज पढ़ने के बाद जाते हैं डेटा साइंसेज, ठीक है, वो डेटा साइंस में चले जाते हैं। तो डेटा साइंसेज में चले जाते हैं तो उनको बिजनेस पे काम करना पड़ता है सारा का सारा। हम चाहते हैं कि आप अभी के आपको अभी शुरू करवा दें। अच्छा, इसमें डेटा क्या है, मैं डेटा लिखता हूँ यहाँ पर, चलिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखिए कॉस्ट कितनी होती है। कॉस्ट दो तरह की होती है। क्या हो रहा है ये? क्या चल क्या रहा है ये? अच्छा, आपके पास क्या है? कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन में होगा दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स कॉस्ट। ये सब्जेक्ट जो है ना, मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स, अप्लाइड बिजनेस मैथमेटिक्स तकरीबन 20 साल में पढ़ाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर होता क्या है कि जितनी आपका लेबर कॉस्ट हो गई वो उसमें आती है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक के बिल हो गए वो उसमें आते हैं। उसके बाद सर ये क्वेश्चन तो आपने करवाया था बेटा, जो आपके करिकुलम में तो करवाया ही होगा ना। शुरू से जितनी क्लास हुई है सर ने सारे करवाए हुए हैं, लेकिन रिपीट करा रहे हैं। तो मैं तो तैयारी करवा रहा हूँ ना बेटा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, लेबर कॉस्ट प्लस इलेक्ट्रिसिटी और प्लस मटेरियल कॉस्ट, ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट के माने हो गए लैंड, फिक्स कॉस्ट के माने हो गए मशीनरी, सारी की सारी जो है फिक्स कॉस्ट, इसको हम कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, इसका जो सिंबल होता है वो होता है सी ऑफ एक्स, सही है, इसका सिंबल होता है सी ऑफ एक्स। मैं आपको ये बताना ही चाह रहा था। तो आपने डेटा जो है वो आपने पास लिया। रियान इधर आके दरवाजा बंद करो बेटा, दरवाजा बंद करो, इधर आके, इधर आओ, तुम लोग शोर मचा रहे हो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, दरवाजा बंद करो आगे। अच्छा, सी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे? सी ऑफ एक्स के माने वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। क्या होगा? दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। तो आपके पास लेट से कोई मटेरियल है, ठीक है, आपके पास लेबर कॉस्ट, लेट से हम एक लेबर रखते हैं तो $10 पे रखते हैं, सही है, आपके पास $10 पे हम उसको लेबर को रखते हैं। बिजली का जो खर्च होता है हमारा दिन का वो होता है $12 का, और मटेरियल जो हम यूज करते हैं वो $17 का यूज करते हैं, सही है। ये तमाम के तमाम जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है। और जो फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, लेट से हमने जमीन खरीदी, मशीन खरीदी, तमाम चीजें हमारे पास $1,00,000 पे लगते हैं, हमने यहाँ पे लिखा $1,00,000, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से हम इसका डेटा बनाते हैं, सही है। और ये डेटा बनाने का मतलब यही है, देखो ये चीजें आप अभी पढ़ लोगे ना तो डेटा साइंस में नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये चीजें आप अभी पढ़ लोगे तो आपको MIS में नहीं पढ़नी पड़ेगी, सही है, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंसेज जो है वो ये काम कर ही रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है ये आपके पास कॉस्ट है, हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है। दूसरा हमारा रेवेन्यू फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन है। रेवेन्यू फंक्शन जो सिंपल होता है वो होता है RFX। ये आप कितने में बेचते हैं, कौन सी चीज कितने में आप बेचते हैं, सेल करते हैं, उसकी कॉस्ट करा रही होती है हमारे पास, सही है। तो हमारे पास लेट से हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं हमारे पास वो $50 की बेचते हैं, और इंस्टेंट एग्जांपल ले रहे हैं, $50 की हम ले रहे हैं इसकी एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो होती है प्रॉफिट फंक्शन। ओके बेटा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो होता है प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन हम उसको कहते हैं। प्रॉफिट फंक्शन के माने ये होते हैं P ऑफ X। प्रॉफिट फंक्शन के माने होते हैं P ऑफ X। अच्छा, अब P ऑफ X के माने क्या है हमारे पास?
अच्छा, प्रॉपर फंक्शन के माने ये होते हैं, दो चीजें होती हैं इसमें। इसको हम आर ऑफ एक्स में से जब सी ऑफ एक्स को निकाल देते हैं, जब हम आर ऑफ एक्स में से सी ऑफ एक्स को निकाल देते हैं तो प्रॉपर फंक्शन बनता है हमारे पास। पहले आप बेटा ये लिख लो, तो आपके लिए इस बुक के अंदर डेरिवेटिव के जितने भी सवाल आते हैं सब ओपन हो जाएंगे। अगर ये आप नहीं लिख रहे हो तो मसला होगा बहुत ज्यादा। ठीक है बेटा, तो पहले आप लिख लो। क्लियर है। ठीक है बेटा, ये आप सब चीजें लिखोगे। अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब हम इसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसमें जो आपसे पूछा जाता है प्रॉफिट फंक्शन बता दो, प्रॉफिट कितना आप कमा रहे हो, प्रॉफिट क्या क्या हम काम कर रहे हो। तो इसमें पहले आप, अगर ये सवाल 5 नंबर का एक मिसाल है, तो आप अगर ये फंक्शन बना देते हो, 1 नंबर आपका ये बन गया, ये 2 नंबर आपके ही बन गए, ये 3 नंबर आपके ही बन गए। तो ये हमारे पास मार्क्स हैं इस चीज़ के। आप फंक्शन बना लो पहले, और अगर ये आप प्रैक्टिकल में अंदर जब हम पढ़ा रहे थे इसको, तो एक्सेल पे बनवाते हैं इसको, कि एक्सेल पे बना लो। तो अब हमारे पास जो रेवेन्यू फंक्शन है हमारे पास, किस हिसाब से क्या कुछ है। अब आपने सारों को ऐड कर लिया, 10 ये हो गए हमारे पास, 29 और 10 39। तो हमारे पास सिर्फ सी ऑफ एक्स बना, वो बना हमारे पास 39x प्लस 1 लाख। सही, ये बना हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो आर एक्स बना, वो बना हमारे पास 50 ऑफ एक्स। उसके बाद पी ऑफ एक्स बना हमारे पास, वो कितना, आपको माइनस कर देना है आर ऑफ एक्स में सी ऑफ एक्स को। तो आपने क्या किया, 50 ऑफ एक्स माइनस के 39 ऑफ एक्स। सही है, ये इसमें से ही माइनस हो रहा है, आर एक्स से सी एक्स माइनस हो रहा है, ये प्लस 1 लाख। सही है, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, मैं थोड़ी सी जगह यहाँ निकाल लूँ। ओके, तो वैल्यू आ रही है, तो ये बन रहा है पी ऑफ एक्स। अच्छा, 50 में से जब 39 निकाले तो कितने बने हमारे पास, 11 बचे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 11 ऑफ एक्स और माइनस के 1 लाख। सही है, 1 लाख बना। अच्छा, अब ये पूछा जाता है, गिवन भी दिया जाता है पेपर के अंदर, गिवन होता है कि अगर हमारे पास एक्स जो है तो 50,000 यूनिट है, यानी कि आपको जो ऑर्डर आया है प्रोडक्शन का, चीजों को बनाकर सेल करने का, तो 50,000 यूनिट का आया है, तो बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो हम करते क्या है, पी और यहाँ लिख देते हैं 50,000। तो ये इज इक्वल टू 11, एक्स में लिखते हैं 50,000, उसमें से लिखते हैं माइनस के 1 लाख। अब बताओ कितने बने हमारे पास, वैल्यू बताओ जी। 11 5 55। ठीक है, 11 5 55, 0,00। इसमें से आप 1 लाख निकालते हैं। सही है, तो 5,50,000 में से आप 1 लाख निकाल देंगे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी आपको तकरीबन इस ऑर्डर पे आपको जो पैसा मिल रहा है तकरीबन $4.5 लाख मिल रहा है हमारे पास। तो $50,000 जो है हमारे पास, वो क्या है, 50,000 ये यूनिट जो है हमारे पास क्या है, जो प्रॉफिट दिलवा रहे हैं, क्या 4,50,000 का। ठीक है बेटा, मैंने आपको बता दिया, उसको लिख लो। 1 मिनट रह गए, जल्दी कर लो। तो लिख लिया है।